इन दोनों विस्कीज को आमने सामने रखने के लिए 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये कि जिस रीजन से ये आती है वहां पर ये काफ़ी प्रचलित हुई हैं। उदाहरण के तौर पे ओकन ग्लो बनती है पंजाब में, परंतु नॉर्थ इंडिया में इसने काफ़ी धमाके मचाए हैं। लाइकवाइज रूलेट बनती है गोवा में, परंतु साउथ इंडिया में इसने काफ़ी मार्केट कैप्चर किया है। दूसरा पॉइंट, मेकर्स इन दोनों विस्कीज को प्रीमियम विस्की बताते हैं। तीसरा पॉइंट, इनका प्राइस रेंज काफ़ी सिमिलर है। चौथा पॉइंट, इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सिमिलर वंस अगेन। और पांचवा पॉइंट जो मेरा काफ़ी पसंदीदा टॉपिक है वो ये कि दोनों विस्कीज एक पीट का क्लेम करती हैं। आज के इस फेस ऑफ में हमारी मदद करेंगी कॉफ़ी बीन्स जो हमारा नोस क्लेंस करेंगी और पानी जो हमारा पैलेट क्लेंस करेंगे। चलिए बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इन दोनों विस्कीज की मैं रिव्यू कर चुका हूँ, चैनल पे डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो समय निकाल के देख लीजिएगा। परंतु यह है फेस ऑफ, इसके पैरामीटर्स अलग हैं और आज के दिन में मैंने सोचा है क्यों ना इनको 5 पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट किया जाए। जो पहला पैरामीटर है वो है इसके प्राइस का, दूसरा पैरामीटर है केस का, तीसरा बॉटल, चौथा और पांचवा है नोस एंड टेस्ट। और इनकी वेटेजेस भी मैंने तय कर रखी हैं, जैसे कि पहले की वेटेज होगी 10, दूसरे और तीसरे की 15-15 और तीसरे और चौथे की होगी 30-30। कुल मिला के इनका जो फेस ऑफ होगा आज होगा 100 नंबर में। चलिए पहला पैरामीटर देखते हैं प्राइस का। अगर आप इन दोनों के प्राइस की वैल्यूएशन करें तो जो ओकन ग्लो है वो 720 रुपये में मिलती है पंजाब में, और जो रूलेट है वो गोवा में मिलती है 850 की। मतलब दोनों में 130 रुपये का फ़र्क है। ये ज़्यादा फ़र्क नहीं माना जाना चाहिए, परंतु ये फ़र्क क्यों, द गैप बिल्ड्स अप बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीज़न। वो रीज़न ये है कि अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपकी ओकन ग्लो बोलती है इसके अंदर डीमिनरलाइज्ड वाटर है, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट है, स्कॉच मॉल्ट कॉन्सेंट्रेट है और उसके बाद 150A का नेचुरली परमिटेड कलर है। परंतु अगर आप रूलेट को देखेंगे काफ़ी सिमिलर है, बोलती है डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, मैच्योर्ड मॉल्ट स्पिरिट और उसके बाद परमिटेड कलर 150A। तो ये जो डिफरेंस है स्कॉच मॉल्ट कॉन्सेंट्रेट का जो ओकन ग्लो में डाला गया है, उसके बावजूद वो बेच रही है अपने आप को 720 में। तो मुझे लगता है कि प्राइस सिमिलर होने के बावजूद एक थोड़ा सा एज मिल जाता है ओकन ग्लो को। इसी वजह से मैं जो है पॉइंट्स दूंगा ओकन ग्लो को थोड़े आज ज़्यादा। तो 10 में से ओकन ग्लो को मिलेंगे 10 दे देते हैं और रूलेट को मिलेंगे 8। प्राइस पे ओकन ग्लो आगे रहेगी। चलिए अब देखते हैं इसकी केस की बात की जाए। अगर आपने मेरी ओरिजिनल समीक्षा भी देखी होगी तो आपको मैंने बताया था कि दोनों के केस काफ़ी सुंदर हैं। इसका जो है एक कार्डबोर्ड का फील देता है, ये जो है एक वुड का, ब्लैक वुड का फील देता है। तो केस वाइज भी काफ़ी अच्छा है। परंतु मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो रियल इस्टेट जहाँ पर ज़्यादा बढ़िया यूज़ किया जाए वो केस बढ़िया रहता है। तो अगर आप इस रूलेट के केस को देखेंगे, राइट, 2 जगह पे इन्होंने सेम बात लिख डाली है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो वही प्रीमियम विस्की सेम चीज़ लिखी है और एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में भी यही काम किया है। परंतु अगर आप ओकन ग्लो के केस को देखेंगे तो हर एंगल से उन्होंने अलग अलग बात लिखी है। कहीं पर भी कोई बात रिपीट नहीं की है, रिपीट की भी है तो अलग तरीके से की है। ऐसा नहीं किया कि भाई यहाँ पर जो लिखा है सेम उसी चीज़ को यहाँ पर चिपका दो। तो केस दोनों के अच्छे हैं, मैं मानूंगी दोनों के अच्छे हैं, परंतु फिर से मेरे हिसाब से ओकन ग्लो को मिलने चाहिए थोड़े और अंक। कितने अंक? तो 15 में से था इसका वैल्यूएशन, मैं दूंगा 12 अंक रूलेट को और ओकन ग्लो को, क्योंकि मुझे केस काफ़ी पसंद आया, मैं आउट देना चाहूँगा। तो ओकन ग्लो को दोनों पैरामीटर्स में आगे रही है अभी तक। चलिए अब इसकी बॉटल देखते हैं। मैंने समीक्षा में भी कहा था कि जो ओकन ग्लो का केस है या बॉटल है, दोनों एज सच कोई इतने अट्रैक्टिव नहीं है, बट एक उनकी सौम्यता है, सरलता है जो आपको उसकी तरफ खींचती है। परंतु अगर जस्ट यू लुक एट द बॉटल्स, है ना, मुझे लगता है कि रूलेट की बॉटल में थोड़ा और एक सम्मानित प्रयास डाला गया है, थोड़ा और अलग करने की कोशिश की गई है, देखने में थोड़ी और ओकन ग्लो से सुंदर है। ओकन ग्लो में उतना प्रयास नहीं लगा है मेरे हिसाब से। मैन्युफैक्चरर ने इसको काफ़ी लंबी बनाया है और जिसकी वजह से वो लंबी दिखती भी है।
सुंदर है, एज इज सुंदर है, परंतु रूलेट के सामने थोड़ी कम है। अगर मैं इन दोनों बॉटल को एक केस में देखूंगा, मैं ज़्यादा आकर्षित होऊंगा रूलेट की बॉटल की तरफ ना कि ओकन ग्लो की बॉटल की तरफ। तो इस वजह से ये जो पैरामीटर है, ये जो राउंड है, मेरे हिसाब से रूलेट को मिलने चाहिए ज़्यादा अंक। मैं दूंगा उनको 15 आउट ऑफ 15, और जो हमारी बॉटल है ओकन ग्लो को, उसको मिलेगा 12 अंक। अभी फिर भी ओकन ग्लो आगे चल रही है, 37 पॉइंट मिले उसको, रूलेट को मिले हैं 35। अब देखते हैं नोस और टेस्ट, क्योंकि पांचवी समानता जो थी वो पीट की थी। इस दो पैरामीटर में, नोस और टेस्ट के पैरामीटर में, काफ़ी अच्छे से हमें देखना पड़ेगा कि पीट कैसे आ रहा है और कहाँ पर आ रहा है। इसके केस में स्मोक भी बताते हैं तो वो भी देखा जाएगा। चलिए इसकी बॉटल ओपन करते हैं। थोड़ी सी विस्की पोर करेंगे। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो मित्र? कहाँ गिर गया भाई ये? इसको, अच्छा मिल गया। चलिए इसकी हमने कर लिया पोरिंग। अब क्विकली करेंगे इसकी नोसिंग। इस राउंड में हमारी सहायता करेगी कॉफ़ी बीन्स हमारे नोस को क्लीन करने। नोस में जो है, मैं पहले भी बोला था, एक बहुत बढ़िया चॉकलेट का फील आता है, एक स्वीटनेस है। अल्कोहल विफ थोड़ा ज़्यादा है इसके अंदर। नोस में थोड़ा ओक का फील है, हल्के से स्पाइसी नोट भी हैं। तो नोस में देखा जाए तो एक अल्कोहल का विफ है, एक हल्की सी स्वीटनेस है, ओक आ रहा है बाहर, और थोड़े स्पाइसेस के भी नोट्स हैं इसके अंदर। यह है आपके ओकन ग्लो की नोसिंग। विस्तार में मैंने नोसिंग इसके रिव्यू में भी किया था। चलिए अब थोड़ा नोस अपना क्लेंस करते हैं, कॉफ़ी बीन की सहायता लेते हैं। लव द कॉफ़ी बीन्स। अब थोड़ी पोरिंग करेंगे हम रूलेट की। दोनों के अंदर 150 ये नेचुरल परमिटेड कलर डाला है, तो रंग क्या है उसकी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नोसिंग की तरफ पढ़ते हैं। इसकी नोसिंग में पीट ऊपर क्या आता है, डेफिनेट पीट ऊपर क्या आता है। एक हल्का सा फ्लोरल नोट है, एक फ्रूटी नोट है, ओक भी काफ़ी बढ़िया आता है। इन्होंने तो बताया है कि इनकी जो विस्की है एक्स बर्बन कास्क में ही मैच्योर होती है, तो जो हल्की स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर आ रही हैं। तो ओवरऑल ओक, हल्का सा मॉल्ट, फ्लोरल एंड फ्रूटी, एंड पीट ऊपर क्या आ रहा है। डेफिनेटली रूलेट की जो नोसिंग है ओकन ग्लो से बेटर है। चलिए अभी इनको देते हैं पॉइंट्स। इस पर दी जाएंगे 30 में से पॉइंट्स। ओकन ग्लो की नोसिंग ख़राब नहीं है, बट जो क्लेम है पीट का वो नहीं है, और थोड़ी कम कॉम्प्लेक्स है। जो उनके नोट्स हैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं। तो 30 में से मैं इसको दूंगा 20 इसलिए क्योंकि जो उन्होंने क्लेम किया है पीट का वो नहीं आ रहा है। हल्का सा स्मोक ज़रूर है। जो नोस है रूलेट का वो बेटर लगा मुझे, तो मैं उसको देना चाहूँगा 28 पॉइंट्स। चलिए अब करेंगे इसकी टेस्टिंग। ओकन ग्लो, छोटा सा सिप पैलेट पे। डेफिनेटली ओकी, स्पाइसेस ज़बरदस्त हैं, एक अल्कोहल का डेफिनेट बाइट आ रहा है। फिनिश लंबा लग रहा है, थोड़ा सा और पी के देखते हैं। लंबा टिंगलिंग फिनिश, ओक फॉरवर्ड, पीट का वो फील नहीं है, उतना नहीं है, एक स्मोक है हल्का सा। That's that. A good whiskey, but not to the claim. Definitely a good whiskey from Seagram's. थोड़ा अब पैलेट क्लीन करते हैं। बारी है रूलेट की। हल्का सा सिप, थोड़ी बिटरनेस है, पीट इमीडिएटली नोज में आ रहा है आपका, हैवी मॉल्ट, हैवी ओक। टेस्टिंग विस्की अगर आप बोलो तो थोड़ी ये बेटर है। अगर आपको सिपिंग विस्की चाहिए थोड़ी ये बेटर लग रही है, बट जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसमें ज़्यादा है। बैलेंस नहीं है क्योंकि अलग अलग तरीके से हिट कर रही है। ओवर पावरिंग मॉल्ट है, फिर ओक बाहर निकल के आता है, फिर आपका जो पीट है वो तो नाक में घुसी जा रहा है, तो स्पाइसेस भी हैं। एक बैलेंस विस्की नहीं मानूंगा मैं इसको, ये बैलेंस्ड है, ये ओकन ग्लो बैलेंस्ड है।
टेस्टिंग में अंक देने की बारी आ गई है, देखते हैं। और जो दोनों का टेस्ट है, ओकन ग्लो मुझे ज़्यादा पसंद आई टेस्ट वाइज, बट जो उनका क्लेम है वो क्लेम सही नहीं है पीठ का। फिनिश काफ़ी लंबा था, काफ़ी बैलेंस लग रही थी मेरे को। तो विस्की एज सच इट इज़ गुड, इट डिजर्व्स गुड नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो मैं उसको दूंगा अराउंड 25। और फाइनली जो हमारी रूलेट है, क्योंकि विस्की अच्छी है और जिन्होंने क्लेम किया है पीठ, वो क्लेम अच्छे से आ रहा है। इससे ज़्यादा फ्लेवर लगी मेरे को, बट जो क्लेम है मेनली बिकॉज ऑफ द क्लेम, दिस वन विल गेट अ बिट मोर पॉइंट्स। आई वुड लाइक टू गिव इट अ गुड 20. There it is then. Roulette has won today the face-off at 91 points versus the 82 points of Oaken Glow. ये आज का फेस ऑफ। तो कंक्लूजन में क्या बोलना चाहूँगा, देखिए ओकन ग्लो जो है वो एज अ विस्की इज प्रीटी गुड, बहुत ही नुमायांस हल्के हल्के फ्लेवर्स आ रहे हैं, बट उनका क्लेम है वो सही नहीं है। रूलेट जो क्लेम करती है उसके हिसाब से वो बढ़िया है, थोड़ी प्राइस में मानी जाएगी इन कंपैरिजन टू ओकन ग्लो। क्वेश्चन इज कि मैं कौन सी पसंद करूँ, कौन सी पीना चाहूँगा, डिपेंड करता है। अगर मुझे नहीं बताया जाए कि इसके अंदर पीठ है और एक अच्छी सी विस्की कोई मेरा दोस्त मेरे को देता है, तो मैं डेफिनेटली ये पी लूँगा आराम से। और अगर मुझे कोई ये बोलता है कि भैया इसमें पीठ है, जरा ट्राई करके देखो, तो मैं नहीं मानूंगा। वर्सेस अगर रूलेट मुझे कोई दे और बोले कि देखो भैया ये इंडियन विस्की का एक ब्लेंड है जिसके अंदर पीठ है, तो मैं डेफिनेटली उसको मान के चलूँगा, परंतु उसको बताऊँगा भैया कि ये थोड़ी बैलेंस में थोड़ी मिस कर रही है। एज सच ऑन द पैरामीटर्स दैट वी हैड टुडे, राइट, रूलेट विंस बाय 9-10 पॉइंट्स, बट दोनों अपने अपने लेवल पे अच्छी विस्कीज हैं, राइट। दैट्स दैट। आज के शो में इतना ही। मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है विस्की की, ब्रांडी की, रम की, आपको जब सब मिले तो ज़रूर देख लीजिएगा। और कोई विस्की रिव्यू करनी है तो ज़रूर बताइए। आपका राय अलग हो, आपको लगता है कि नहीं भैया ओकन ग्लो तोड़ विस्की है रूलेट के सामने, तो वो भी बताइए कमेंट में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी किया है तो ज़रूर करिएगा, और हो सके तो शेयर, लाइक और कमेंट भी। धन्यवाद।